बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। ख़बरें तो बहुत सी हैं। सबसे पहले इस खबर पर आते हैं कि वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हुआ है। एदाद शुमार के मुताबिक हालिया इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई की शरह 34.49% पर जा पहुंची है। इस हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया महंगी, सिर्फ एक सस्ती और 18 की कीमतें बरकरार रही। और आपको ये भी बता दूं कि आलू एक ऐसा अशिया है जिसकी कीमत में कमी हुई है, वो भी सिर्फ 15 पैसे। एदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 508 रुपये तक का महंगा हुआ है और कीमत 3,396 रुपये तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 66 रुपये इजाफे के साथ 449 रुपये 38 पैसे हो गई, जबकि इस दौरानिया में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये महंगा हुआ। इससे जुड़ी एक और ख़बर भी आपको बताता चलूँ कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेनों के किरायों में 8% का इजाफा कर दिया गया है। देख लें, ये हाल कर दिया है इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। ये मुल्क कहाँ पहुँचाना चाहते हैं अब। मुल्क पहले ही दिवालिया के करीब जा रहा है। इन सब के बावजूद हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम रही है और IMF ने मज़ीद टैक्सेस लगाने का मुतालबा कर दिया है। मगर अब इसहाक डार की सरबराही में ये मुल्क इस जगह पर आ गया है कि हमारे पास मुतालबात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुने आप क्या कहा है IMF ने। आलमी मालियाती फंड्स IMF ने हुकूमत के सामने खतरे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा समेत दीगर मुतालबात पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोल पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया, जबकि खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी में जोर दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने निजकारी के ज़रिए मईशत में रियासती अमल दखल महदूद करने और सरकारी इदारों की रेगुलर ऑडिट का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा IMF ने करप्शन का खात्मा, कारोबार और टैक्स कल्चर के फ़रोग़ के लिए आसानी, LPG पावर प्लांट्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस समेत कई इदारों की निजकारी का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि IMF की जानिब से PIA, स्टील मिल्स समेत दीगर इदारों के नुकसानात में कमी लाने पर जोर देते हुए कहा गया है कि माशी तरक्की, सरमायाकारी, रोज़गार के लिए इदारा जाती खामियां दूर की जाए, जबकि सरकारी और निजी इदारों को यकसा मौक़े व सहूलियात फराहम की जाए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के अब पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है, शराइत नाकाबिले तसव्वुर है। तो वज़ीर आज़म साहब, ये सारा कुछ भी तो आप और आपके साथ मौजूद 13 जमातों ने मिल कर किया है। अगर आप लोगों को इस मुल्क की फ़िक्र है तो सारे लुटे गए रकम जो बैरून ममालिक में रखा है वो ले आए, लगा दे इस मुल्क में, काम आ जाए पाकिस्तान को बचाने में। फिर जब स्टेबल हो जाए मुल्क तो फिर वापस निकाल लीजिएगा। लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये भी आप सुन ले। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 बड़ी कंपनियों की फ़रोख्त की पेशकश कर दी, जिनमें OGDCL, PPL, नेशनल बैंक, PIA और PNSC शामिल है। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने UAE की 2 बड़ी कंपनियों को रियासती इदारों के हिस्स की पेशकश कर दी। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत UAE से $1 अरब लेने के लिए OGDCL, PPL, नेशनल बैंक, PIA और PNSC के हिस्स फ़रोख्त कर सकती है। ये समझें आप, मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए हैं इस हुकूमत ने। सिर्फ $1 अरब के लिए मुल्क के इदारों की निजकारी की जा रही है, सिर्फ $1 अरब के लिए। मजीद इस सिलसिले में अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी को पेशकश की गई है। मनकूरा दोनों UAE की कंपनियों के पास $300 अरब के सरमायाकारी फंड्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान में मुनाफा बख्श अवामी इदारों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सरमायाकारी नहीं करेंगे। और अगर मुल्क के हालात इसी तरह रहे तो और भी कंपनियां अपने पैसे निकाल कर ले जाएगी। अब इस खबर पर आते हैं कि जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ है, साबिक सदर व आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो उनके मौत का भी तमाशा बनाया जा रहा है। इनसे कई गलतियां हुई होगी,
لیکن اس وقت کیا سچویشن تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، مگر ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سے ان کی موت کی خبر آئی ہے ٹویٹر پر عجیب سا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی، اور ہمیں ان چیزوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو، اس پر لعن طعن نہ کرو۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد آپ کے سامنے پرویز مشرف صاحب کی کارکردگی پر ویڈیو لے کر آؤں گا۔ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔